अलर्ट इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंगभूषण। बेबाक, बेखौफ और बेधड़क जो कल कुछ चीज़ों आपको बताई थी वह आज भी बताने जा रहा हूँ, उसकी कुछ अगली कड़ी को। कल मैंने कहा था कि बिहार में जो चुनाव आयोग एक गहन पुनरीक्षण करवा रहा है मतदाता सूची की, उसको लेके काफ़ी मरमरिंग है और मुसलमानों पे काफ़ी इसका चोट होगा। और वो मुसलमान जो घुसपैठिए हैं, ना कि जो भारतीय मुसलमान हैं जो हमारे साथ देश की आज़ादी के बाद से हैं, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। मगर जो घुसपैठिए हैं और जिनको आधार बनाकर कई राजनीतिक दल और राजनेता अपना मोहरा बनाते हैं और देश के संसाधनों का दोहन करवाते हैं, तो वैसों पे काफ़ी बड़ा कुठाराघात होगा। और ये संविधान सम्मत है और संविधान ने जो जो शक्तियां प्रदत्त की हैं चुनाव आयोग के, उसी के अंतर्गत कर रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि कल इस स्टोरी के बाद तो मैंने देखा कि ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ने बिहार से एक सुप्रीम कोर्ट में इस तमाम मुद्दों को और प्रोसेस को, चुनाव आयोग की इस गतिविधि को चुनौती दी है और मांग की है कि इसे मतलब त्वरित इमीडिएट इसको रोक लगा दिया जाए। इस तरह की वजह क्या है भाई? वजह यह है कि 2003 में जो माता पिता थे हमारे वोटर लिस्ट में, उसके पहले बनने वालों के, तो उनके माता पिता को नाम को 2003 के वोटर लिस्ट में अगर दिखाई पड़ा तो उनका मान्य होगा। 2003 के बाद जिनका बना है और जिनका पहले से है उनका तो है ही, उनको कोई चुनौतियां नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती है कि 2-3 जो मुख्य आधार उनसे मांगे गए थे, जाति प्रमाण पत्र, जो जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, तो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ 10-11 छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो सरकारी तौर पे कागजात हैं, उनकी प्रमाणिकता है। लेकिन ये चुनौतियां अब चुनाव आयोग के सामने हैं क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे और 2022 में जो बिहार में जातिगत सर्वे हुआ था, उसके आधार पे अगर हम देखें तो यह मानते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले 20.47 लाख लोग हैं, यानी कि टोटल जनसंख्या के मात्र 2% लोग हैं। और जन्म प्रमाण पत्र की बात करें कितने लोगों के पास है तो 2.8% लोगों के पास है। पासपोर्ट 2.4% लोगों के पास है। मैट्रिक के जो प्रमाण पत्र हैं हमारे, जो सब जगहों पे नौकरियों में आधार माना जाता है, वो कितने लोगों के पास हैं? 45 से 50 लोगों के पास प्रमाण पत्र हैं उसके। और जातीय प्रमाण पत्र महज 16% लोगों के पास हैं। और जो 90% से अधिक लोग हैं जिनके पास आधार ही उनका प्रमाण पत्र है, आधार है, जो इस चुनाव आयोग की संचिका में आधारहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग को कहना है कि वो नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, वो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की निजी पहचान के लिए बनाया गया है। अब यह बात है कि 4.76 करोड़ जो लोग हैं, ये जो नए वोटर्स आएंगे, इनके दस्तावेज तय सीमा के अंतर्गत क्या जमा कर दिए जाएंगे चुनाव आयोग के द्वारा? इनका पुनरीक्षण कर लिया जाएगा? यह बहुत बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग में, क्योंकि औसतन 1.95 करोड़ यानी कि लगभग 1.95 करोड़ लोग एक विधानसभा क्षेत्र में माने जाते हैं कि हैं। और सभी विधानसभा में क्या इनका पुनरीक्षण किया जा सकता है? यह चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यद्यपि कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, क्या दिशा निर्देश देता है, या संविधान सम्मत वो चुनाव आयोग को त्वरित यह आदेश भी दे सकता है कि मैक्सिमम पावर लगा करके मिनिमम टाइम में इसे तय सीमा के अंदर पूरा करें। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि बिहार की जो राजनीति है, तो बिहार की राजनीति अभी जो फिलहाल चीज़ें उभर के आ रही हैं, बिहार का चुनाव और वहाँ के राजनीतिक मैदान में कूदे हुए तमाम दिग्गज और राजनीतिक दल वो दृष्टिहीन, दिशाहीन अभी दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में। क्योंकि अगर सबसे बात करें, शुरुआत करें, तो वहाँ सबसे सशक्त दल, एकल दल में माना जा रहा है कि RJD है। और RJD के जो तेजस्वी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया है, वो अभी 1 नंबर पे चल रहे हैं। उनके तेवर भी काफ़ी तीखे हैं। अभी पिछले दिनों लालू प्रसाद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने मंच से भी घोषणा कर दी थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, उनके कार्यकर्ता इंटैक्ट हैं, उनके पास मुस्लिम और यादव वोट इंटैक्ट है।
वो चीज़ों को लेकर वो काफ़ी आशान्वित हैं अपने आप में लेकर, लेकिन उनका भी पार्टी के अंदर एक बैकड्रॉप जरूर है। और वो बैकड्रॉप क्या है, क्योंकि हर चुनाव में एक चीज़ें आती हैं कि पैसा लेके टिकट बांटा जाता है। अगर चुनाव में उम्मीदवार आप नहीं चुनते हैं, सही पैसों पे बिकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में सेंध लगती है, पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं में मरमरिंग होएगी, लोग निराश होंगे और उसका परिणाम और उसका खामियाजा चुनाव परिणाम में आपको देखने को मिलेगा। अब बात आते हैं कि जेडीयू और बीजेपी, अभी ये दोनों ही दल आप कह लें कि ये भ्रम में जी रहे हैं और अभी चुनाव को लेके भी अंगड़ाई ही ले रहे हैं और जंगल राज का राग अलाप रहे हैं। यद्यपि कि आपने कल देखा कि जिस तरह से वहाँ पर व्यवसायियों की हत्या हुई और उसके पहले भी कई व्यवसायियों की हत्या हुई, पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, अब आरजेडी जो है उन पर पलटवार कर रहा है, क्योंकि वो खुद अपराध और भ्रष्टाचार के दलदल में पिछले कई वर्षों से जो ग्राफ गिर रहा है इसकी वजह है। और इतनी बड़ी घटना के बाद अभी मुख्यमंत्री का कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, उस पर दिशा निर्देश नहीं आया है। बाकी उप मुख्यमंत्री तरह तरह के दावे कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। और दूसरी तरफ देखें कि पुलिस हर चीज़ में सक्रिय है, पुलिस ने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं दिया है। पुलिस का काम क्या है, शराब पहुंचाओ, शराब पकड़ो और जो शराब पकड़ाता है उसको सप्लायर के पास भेज दो। और ये बहुत बड़ा एक गोरख धंधा जो है, ये स्किल इंडिया बनकर रह गया है बिहार के अंदर में कि कहीं भी आप ऑनलाइन जाकर के आप शराब मंगा सकते हैं, किसी को फ़ोन करें, शराब सप्लाई आपके दरवाजे पे जो ब्रांड चाहें जैसा चाहे आपको मिल जाएगा। और पुलिसकर्मी इसमें पूरे खोल करके पैसा कमा रहे हैं। ज़मीन के दलाली में भी पुलिसकर्मियों का आप देख रहे हैं, वहाँ अट्टालिकाएँ खड़ी हो रही हैं और ज़मीन दलाली में जो भी पदाधिकारी गण हैं वो सारे सम्मिलित हैं। पिछले दिनों कई जगहों पे आपने देखा कि ईडी के छापे पड़े, करोड़ों रुपए जब्त हुए, मतलब कि दस्तावेज जब्त हुए, डीड जब्त हुए, खतियान जब्त हुए। तो बिहार में ये गोरख धंधा जो है ना काफ़ी बड़े पैमाने पे चल रहा है और हत्याओं का जो सिलसिला जारी है, इन तमाम सिलसिला के बीच यह भी एक मुख्य कारण है, शराब और ज़मीन। और तेजस्वी ने कल ही आरोप लगाया था कि बिहार में भ्रष्टाचार और ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक उद्योग धंधा बन गया है, और उन्होंने गलत नहीं कहा था। बिहार में यह धंधा बन गया है। आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी और मंथली आपको उस टॉपअप करके रिचार्ज भी करना पड़ेगा आपको मंत्रालय में और पदाधिकारियों के पास, तभी अपनी जगह को आप सुशोभित कर पाएंगे। उसके अलावे विधानसभा की जो दर्जनों कमेटियां हैं वो जिलावार दौरा करती हैं और उनका दौरा का सिर्फ एक मकसद होता है, सर्किट हाउस में बैठिए, पदाधिकारियों को बुलाइए, सबसे पैसा लीजिए, फिर अगले डेस्टिनेशन के तरफ चले जाइए। और यही दोहन का सिलसिला बिहार में चल रहा है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों पर पहले नीतीश जी का काफ़ी अंकुश हुआ करता था, लेकिन जब से उनकी तबीयत खराब हुई है या निरंकुश हो गए हैं तमाम पदाधिकारी, नेता, मंत्री, पुलिसकर्मी सभी भी, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के बीच में एक गहरा असंतोष है। आपको बताएं, कार्यकर्ताओं के बीच में भी गहरा असंतोष है और निचले स्तर के कार्यकर्ता जो आपस में बात करते हैं या मिडिल स्तर के जो प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को, वैसे कार्यकर्ताओं के, दो कार्यकर्ताओं के बीच की मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा जो अभी वायरल हो रहा है बिहार में, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। अब मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं बिहार के मनेर विधानसभा के गोपाल सिंह, जिनका ऑडियो है, जो सवाल पूछ रहे हैं, और उन्हीं के दूसरे सहयोगी जो बिहार के वरिष्ठ एक कार्यकर्ता हैं भाजपा के, ये दोनों ही भाजपा के हैं। और ये गोपाल सिंह कभी करनी सेना में थे, कभी संघ में थे, और ये लोग बहुत कई दशकों से भाजपा में जुड़े हुए हैं। लेकिन इनकी व्यथा, दर्द और दूसरे पार्टियों के आकलन के बारे में अब आप सुनिए। लेकिन अब एक बात बताइए, आप नित्यानंद राय को नेता बनाने की कोशिश, हेलो, हाँ, नित्यानंद राय को नेता बनाने की कोशिश हो रही थी बिहार में, क्या तेजस्वी का टक्कर ले पाएंगे नित्यानंद राय? हमको ईमानदारी वो तो नहीं ले हैं? सी बात है, क्यों अभी क्या है ना, एक तो मौसम भी विपरीत है उनके, पूर्ण विपरीत।
मौसम विपरीत इसलिए है कि अभी कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे। ना कोई नहीं। हाँ, तुरंत तुरंत 2-3 मिनट में कोई नहीं। आप निकलिए वहाँ, वहाँ जाकर के तो खड़ा रहिए बस, तुरंत पहुंच। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, कोई नहीं सुनने वाला है। हाँ, कोई नहीं सुनने वाला है। देखिए हमारा जो अपना ही है कि भूमिहार को, ब्राह्मण को, कायस्थ को, लाला को, बनिया को, ये 5 को मिला कर। वो सब खेल खेलने में लगा हुआ है। देखिए ब्राह्मण को बना दिया विधान परिषद का सभापति। हाँ 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 हाँ, पूरा भाई वो बोल रहा है उसके हमारा जासूस उधर भी बैठा हुआ है। हम उधर से भी रिपोर्ट ले रहे हैं पूरा, समझे। और बार बार A to Z कह रहा है। A to Z कर। आज दूसरी चीज नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, गोपाल सिंह जैसे उपेक्षित लोगों के चक्कर में उसे पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, बात समझिए। हर जगह एक गोपाल सिंह एक उदाहरण हम दे रहे हैं। वो कामेश्वर सिंह, हरेंद्र सिंह और फलानवा पांडे, ढिकानवा पांडे, सब जगह वो नजर फैला रहा है। ये लोग को अगर हम तोड़ के ले आए अपने साथ तो फिर बहुत बड़ा डैमेज कर देंगे। ये हम भिखू भाई दलसानिया को बता चुके हैं। ये बात मैं भिखू भाई दलसानिया को बता चुका हूँ। वो जो है बहुत बड़ी सेटिंग में लगा हुआ है। और अध्यक्ष पर क्या आगे थे क्या? ठीक है गोपाल भाई, हम फिर बतियाते हैं। एक आदमी आ गए। ये तो एक वानगी थी। अब आप देख लें कि ऐसी चर्चाएं आम हो गई हैं, पार्टी के अंदर असंतोष है और यही वजह है कि बिहार में जो बीजेपी है उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। मोदी जी पूरे देश को जीत ले रहे हैं और बिहार और झारखंड नहीं जीत पा रहे हैं। इसके पीछे कोई और स्ट्रेटजी है, कुछ और मंशा है मोदी जी की, या मोदी जी के हाथ में कंट्रोल में नहीं है बिहार, ये दिखा जाते हैं। क्योंकि बिहार के मजदूर पलायन होकर के दुनिया में जाकर, देश में जाकर के काम करते हैं, मगर अपने राज्य में उनके लिए कुछ काम और रोजगार की व्यवस्था नहीं। आप ट्रेनें 50 चला दें बिहार से मजदूरों को ढोने के लिए कि गुजरात जाएं, पंजाब जाएं, हरियाणा जाएं, मजदूर जा करके काम करें, फिर लौट कर आएँ, घर में आ जाएं। यहाँ काम उनको नहीं मिल रहा है। बिहार एक मजदूरों का प्रदेश बन के रह गया है। यह पीके का भी कहना है, जो जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका भी कहना है कि बिहार मजदूरों का प्रदेश बन के रह गया है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नारा तो काफ़ी अच्छा है। चिराग पासवान और पीके दोनों का यह नारा है और दोनों एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से आप गौर कीजिएगा कि जो पीके हैं जन स्वराज के, वो कभी मोदी जी पे अटैक नहीं करते हैं। उनका अटैक लालू पे हो जाता है, तेजस्वी से हो जाता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वोटर बिखरने का जो डर है इन्हीं आरजेडी से है। और चिराग पासवान और उनका दोनों का मोटिव एक है। वो समीकरण हो सकता है कि चुनाव के बाद कुछ और बन जाए, क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता। राजनीति में आप देखें कि अटल जी को एक वोट से सरकार से हाथ धोनी पड़ी थी केंद्र में, और वह व्यक्ति थे रामविलास पासवान। उन्हीं के पुत्र हैं चिराग पासवान, जो वर्तमान में हनुमान बने हैं मोदी जी के। तो कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह बात जान करके रखिए। क्योंकि बिहार और जो लोजपा है, यह मतलब अचानक बिहारी बनने का जो दावा है ना, ये थोड़ा सा लोगों को संशय दे रहा है। और अब हमें बिहारियों को बदलना होगा, बिहारियों को अपनी सोच को बदलना होगा और अपनी जाति पाति और जो गंदी सोच वाली, छोटी सोच वाली, तुच्छ सोच वाली राजनीति है, ऊपर उठना होगा। क्योंकि बिहार से ही बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने, बिहार के मजदूर जाते हैं बाहर करने, बिहार के तमाम IAS IPS पूरे देश को वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं। बिहार शिक्षा की भूमि, बिहार स्वास्थ्य की भूमि, बिहार कृषि की भूमि, मगर इन तीनों चीज़ों में आज बिहार कंगाल है। क्योंकि विक्रमशिला, नालंदा और कई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आज भी वर्तमान में हैं यहाँ पे, जिसके बच्चे आज भी पूरी दुनिया को करते अपने मुट्ठी में करके रखे हैं। और बाहर से लोग पहले बिहार में पढ़ने आते थे, आज बिहार के बच्चे सारे पलायन करते हैं। इस पर गौर ज़्यादा करना होगा कि बिहार को अगर सशक्त बनाना है तो अपनी बुद्धि, विचार और अपने विवेक को बदलना होगा और बिहारियों को सशक्त होना होगा, तभी जाकर के बिहार सशक्त होगा। चुनाव के पहले बहुत सोच समझ कर अपना मतदान जरूर करें। धन्यवाद।